आज श्रावस्ती में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जोरदार स्वागत किया गया है। उन्होंने पहली बार सीता द्वार स्थित भगवान लवकुश के जन्मस्थल का दौरा किया है और महर्षि वाल्मीकि आश्रम का शिलान्यास किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने दिगंबर जैन मंदिर में नवनिर्मित मंदिर का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने जिले के लिए कुल 54 परियोजनाओं के लिए 510 करोड़ रुपए की घोषणाएं की हैं। सीएम ने जनसभा में कहा कि 7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव के अवसर पर एक दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश विकास की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कुछ लोग इस विकास को हजम नहीं कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अराजकता कबूल नहीं है। हम सबको सम्मान देंगे, सबको सुरक्षा देंगे, लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया, निर्दोष नागरिकों पर हमला किया, तो उसकी कई पीढ़ियों के सामने ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि उनके लिए एक नज़ीर बन जाएगा। पर्व और त्योहारों के समय माहौल खराब करना स्वीकार्य नहीं है। मैं फिर कहूँगा कि अगर किसी ने सड़कों पर प्रदर्शन करके उपद्रव करने का दुस्साहस किया तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमने हर जाति, हर समुदाय के लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ने का काम किया है, कोई भेदभाव नहीं किया। अराजकता स्वीकार्य नहीं, कतई स्वीकार्य नहीं। हम सम्मान सबको देंगे, सुरक्षा सबको देंगे, लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया, निर्दोष नागरिकों पर हमला किया, बेटी की सुरक्षा, व्यापारी के प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस किया, तो कोई नहीं, उसकी कई पीढ़ियों के सामने ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनके लिए नजीर बन जाएगा। ये जानते हैं कि पर्व और त्योहार उत्साह और उमंग का समय होता है। हर हिंदू परिवार जुड़ता है, साल भर की अपनी पूंजी को इस उत्साह के साथ, समाज के साथ मिल बांट करके अपनी खुशी को मनाता है। कोई हिंदू, कोई सनातन धर्मावलंबी भेदभाव नहीं करता किसी के साथ। कोई भी उसके साथ मिलकर के पर्व और त्योहार मना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पर्व और त्योहारों में व्यवधान, पर्व और त्योहारों के समय माहौल खराब करना, ये स्वीकार्य नहीं। और मैं फिर कहूंगा कि अगर किसी ने सड़कों पर प्रदर्शन करके उपद्रव करने का दुस्साहस किया, और मैं ये भी कहूंगा, उत्तर प्रदेश के बरेली में हुए बवाल के बाद पुलिस फुल एक्शन मोड में है। पुलिस ने इस विवाद को लेकर मौलाना तौकीर रजा समेत कुल 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तौकीर रजा को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने 3 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। इसके अलावा 2000 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बरेली के अलग अलग थानों में 5 थानों में 11 FIR दर्ज की गई हैं। 4 इलाकों के CCTV को भी खंगाला जा रहा है। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के सुप्रीमो तौकीर रजा पर भी केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। वो पहले हिरासत में थे। इस बवाल में 17 पुलिस के लोग और 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने इस मामले में अभी तक 200 से ज्यादा CCTV फुटेज की जांच की है। इन फुटेज की जांच के आधार पर ही इस घटना में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। कुल 8 अपराधियों को, जो इस घटना में शामिल थे, 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उनके नाम मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। मौलाना तौकीर रजा, सरफराज पुत्र सलीम, मनीफुद्दीन पुत्र जरीफुद्दीन, अजीम अहमद पुत्र नसीम अहमद, मोहम्मद शरीफ पुत्र मोहम्मद अहमद, मोहम्मद आमिर पुत्र मोहम्मद जाहिद, रिहान पुत्र राजू और मोहम्मद सरफराज पुत्र समीम। इन 8 लोगों को आज हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और जो रिमांड मजिस्ट्रेट है उनके समक्ष पेश करते हुए न्यायिक हिरासत में इनको लिया गया है। कोर्ट के आदेश के उपरांत इनको संबंधित जेल में भेजा गया है। टोटल जो 10 FIR दर्ज हुई हैं, उसमें जो प्रमुख FIR है थाना कोतवाली की घटना हुई थी, जिसमें जो पुलिस बल वहाँ पे लगा हुआ था, मजिस्ट्रेट्स जो वहाँ पे लगे हुए थे, इनके द्वारा बहुत संयमित तरीके से वहाँ जो भीड़ आई अचानक से, उसको रोकने का प्रयास किया गया, समझाने बुझाने का प्रयास किया गया। उसके बावजूद इस भीड़ के द्वारा बैरिकेडिंग को तोड़ के पुलिस बल के साथ दुर्व्यवहार करते हुए
इस्लामिया कॉलेज पहुंचने के लिए प्रयास किया गया और उसके अंतर्गत पुलिस के ऊपर हमलावर हुए, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। वहां से मैनपुर से बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि आई लव मोहम्मद मामले में अब तक कोई केस दर्ज नहीं हुआ है और न ही किसी की गिरफ्तारी हुई है। मंत्री ने साफ कहा कि कानून का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। उनका आरोप है कि सत्ता में जबरदस्ती आने वाले लोग ही बवाल करवा रहे हैं। जयवीर सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में आवाज उठाना सबका अधिकार है, लेकिन विपक्ष इस पूरे मामले में सिर्फ राजनीति कर रहा है। अब सुनिए क्या बोले कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह। देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस आई लव मोहम्मद के विषय को लेके पूरे देश दुनिया में त्राइमाम की बात की जा रही है, वो हल्ला किया जा रहा है और जिस तरीके से उसको लेकर बरेली में उपद्रव करने का काम किया गया है। सबसे पहले गांव में कहावत होती थी कि कौआ कान ले गया, फिर कान तो देख लो गया है कि नहीं गया। जब कान ही वहाँ उपलब्ध है तो कौआ कहाँ से कान ले गया। जब आई लव मोहम्मद के विषय को लेकर कोई मुकदमा ही पंजीकृत नहीं हुआ, कोई जेल नहीं गया, कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की है, तो विषय कहाँ से आ गया। इसका मतलब साजिशन जानबूझकर समाज में बेमरुस्ता फैलाने के लिए, एक धर्म विशेष के लोगों को उकसाने के लिए, ये सब उपद्रव कराने का प्रयास, अशांति फैलाने का प्रयास, अराजकता फैलाने का प्रयास और एक धर्म विशेष के लोगों को उकसाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका ही परिणाम बरेली में देखने को मिला। और बरेली की धरती पर जिस तरीके से पत्रकारों से लेकर के पुलिस से लेकर बरेली में जुमे की नमाज के बाद हुए विवाद पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने लोगों से अमन और शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत के इजहार का जो तरीका अपनाया जा रहा है वो उनकी शिक्षा के खिलाफ है। पैगंबर इस्लाम ने हमेशा अपने मुखालिफिन से विवाद नहीं किया, बल्कि विवाद की पोजीशन में समझौता किया है। उनसे मोहब्बत का तरीका यह है कि उनके बताए हुए रास्ते पर चला जाए और उन्होंने पूरी दुनिया को अमन और शांति का पैगाम दिया है। जुमे के बाद जो भी वाक़या हुआ वो अफसोसनाक है। बहरहाल जो हालात हैं, इस हालात के पेश नज़र मैं तमाम मुसलमानों से, बिलखुसूस नौजवानों से अमन और शांति बनाए रखने की अपील कर रहा हूँ और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात यही हैं और उन्होंने पूरी दुनिया को अमन का पैगाम दिया, शांति का पैगाम दिया। उन्होंने टकराव की स्थिति पैदा नहीं की। उन्होंने जहाँ भी विवाद की पोजीशन होती थी वहाँ वो समझौता करते और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना ही मोहब्बत की दलील है। रोड पर उतर के हो हल्ला मचाना, शोर शराबा मचाना, हंगामा करना, ये उनकी तालीमात नहीं है, ये उनकी तालीमात के खिलाफ है। इसलिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अमन शांति को बनाए रखें, कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे और कोई भी। कासगंज जिले के गंजुंडवारा कस्बे में एक आई लव मोहम्मद का बैनर हटाने को लेकर मुस्लिम समाज के ही दो पक्ष आमने सामने आ गए। मुस्लिम समाज का एक पक्ष दूसरे के घर पर लगा आई लव मोहम्मद का बैनर हटा रहा था। इसी दौरान दूसरा पक्ष भड़क गया और दोनों पक्षों ने कस्बे के पटियाली रोड पर हंगामा और प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं सूचना मिलने पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और पुलिस ने दोनों पक्षों को काफी देर तक समझाया और मामले को शांत कर दिया। सूचना मिलने के बाद जिले के डीएम प्रणय सिंह और एसपी अंकिता शर्मा मौके पर पहुंची, जहां एसपी अंकिता शर्मा ने संयुक्त रूप से अन्य अधिकारियों के साथ कस्बे में फ्लैग मार्च किया और लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। वहीं एडीएम और एएसपी को पुलिस फोर्स के साथ कस्बे में तैनात किया गया है। देखिए, आज गंजुंडवारा में एक बैनर को लगाने को लेकर विवाद हुआ था। उस बैनर को हटाने के लिए एक दूसरे मुस्लिम पक्ष ने जब प्रयास किया तो दो पक्षों में विवाद हुआ और उसी के विरोध में यहाँ कुछ लोग इकट्ठे हो गए विरोध करने के लिए। अभी सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं। मौके पर स्थिति सामान्य है, कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है। यहाँ पर स्थानीय पुलिस और पीएसी के द्वारा और एसडीएम साहब के द्वारा फ्लैग मार्च भी किया गया है। मौके पर स्थिति एकदम सामान्य है। मुस्लिम समुदाय के ही दो पक्षों में बैनर हटाने को लेकर विवाद हुआ था। बताया गया यहाँ स्थानीय लोग बता रहे हैं कि प्रशासन ने बोला था ये उतारने के लिए। अभी स्थानीय लोगों से बात की जा रही है। पूरे प्रकरण में देखा जा रहा है कि क्या
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। आज इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर के विकास भवन में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा सहायक उपकरण और कृत्रिम अंग वितरित किए गए हैं। इस मौके पर मुख्य अतिथि राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निरवाल और जिलाधिकारी उमेश मिश्रा सहित भाजपा के अनेक कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इन सभी ने दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। कार्यक्रम में कुल 39 दिव्यांगजन को व्हीलचेयर, 41 को ब्लाइंड स्टिक और कई दिव्यांगजन को कानों की मशीनें प्रदान की गई हैं। इन उपकरणों को पाकर दिव्यांगजनों के चेहरों पर खुशी देखने लायक थी। नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर के पूज्य महात्मा गांधी जी की जयंती तक 2 अक्टूबर तक ये सेवा पखवाड़ा पूरे देश भर में चल रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। उसी क्रम में मुजफ्फरनगर में भी है। मुजफ्फरनगर में भी उस क्रम में बहुत सारे आयोजन, संस्था अभियान, रक्तदान शिविर, दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती, प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्यशैली, व्यक्तित्व उनकी झांकी, कम्युनिटी एग्जीबिशन और स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर, ऐसे मिलाकर बहुत सारे कार्यक्रम। और उसी क्रम में आज मुख्य रूप से जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पारंपरिक छड़ी पूजन किया है और साधुओं के साथ ढोल नगाड़ा बजाया। मुख्यमंत्री छड़ी यात्रा में भाग लेने के लिए माया देवी मंदिर पहुंचे। छड़ी को हाथों में थामे उन्होंने साधु संतों के साथ पूजा अर्चना की। अपनी एक अनूठी शैली का परिचय देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्साहपूर्वक पारंपरिक ढोल और नगाड़ा बजाते भी नजर आए। मीडिया ने उनसे जब यूके SSSC स्नातक स्तरीय लिखित परीक्षा पेपर लीक मामले पर सवाल किया तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एक सेंटर पर एक बात आई है कि कुछ नकल जैसी चीज हुई है, उसके लिए SIT का गठन कर दिया गया है। छात्रों के एक प्रतिनिधि मंडल ने उनसे मुलाकात की थी और कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए। हम भी मानते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए। नकल में जो भी शामिल हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक सेंटर पर एक बात आई है कि कुछ वहां पर चीटिंग जैसी बात हुई है, उसके लिए SIT का गठन कर दिया और इन्हीं छात्रों में से एक प्रतिनिधि मंडल मुझे मिला था। उन्होंने कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए, कि अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन एक स्थान पर गड़बड़ी आई है, उसकी जांच हो रही है, SIT जांच कर रही है। हाई कोर्ट के जज उनकी सुपरविजन में जांच हो रही है और ये देखे कि SIT और ये जांच कमेटी की क्या ये प्रश्न जो बाहर आए हैं इसके कारण से कितना इफेक्ट हुआ है। अगर कोई और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपको रखे बाखबर, देखिए मुंसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बटन जरूर दबाइए।